क्या कनाडा वाले हमसे अक्षय कुमार को वापस छीनना चाहते हैं? क्या कनाडा वालों को सबक सिखाने के लिए हमें सनी डियोल को भेजना पड़ेगा? तो स्वागत है दोस्तों, कैसे हो तुम सब? जस्टिन ट्रूडो का तो जवाब ही नहीं। इन्हें जब सबूत मांगा जाता है तो ये एम्बेसी से हिंदुस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल देता है। भारत और कनाडा की लड़ाई में तुम्हें एक नाम हर जगह सुनने को मिलेगा, खालिस्तान। खालिस्तान एक ऐसा संगठन है जिसकी बात अगर तुम ना मानो तो ये विद्रोह पर उतर जाते हैं। इस संगठन के आधे लोग कनाडा में रहते हैं और कनाडा वालों का वोट जस्टिन ट्रूडो के लिए मैटर करता है, क्योंकि आधे से ज्यादा नहीं बल्कि पूरा कनाडा पंजाबियों से भरा पड़ा है। इनका वोट पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क से पंगे भी ले सकता है। मतलब क्या बेवकूफी है ये? पंगा तुम उस मुल्क से ले रहे हो जिसका पंजाब एक छोटा सा हिस्सा है, वही पंजाब जो पूरे कनाडा में बसा हुआ है। अगर जॉब्स की बात करें तो कनाडा में 14 लाख हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना मूठ मार रहे हैं। तो अब दोनों देशों का झगड़ा देखकर वो सब वापस आने वाले हैं। पर झगड़ा आखिर है किस बात का? झगड़ा हुआ तो खाली एक मामूली बात को लेकर। कनाडा वाले इल्जाम लगाने के लिए सिर्फ अफवाह का इंतजार करते हैं। सबूत नाम की चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इन्हें कह दे कि जस्टिन ट्रूडो की बीबी प्रधानमंत्री पर डोरे डाल रही है तो शायद ये उस पर भी यकीन कर लेंगे। कनाडा हिंदुस्तान से काफी ज्यादा पैसा कमाता है। कनाडा में 40% से भी ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान से पढ़ने आते हैं। बात करें जस्टिन ट्रूडो की तो भले ही ये बंदा तुम्हें कोठी बंगले वाला अमीर घर का शहजादा लगेगा जिस पर लड़कियां लट्टू होती होंगी, पर इस मासूम से चेहरे के पीछे छुपा है एक बहुत ही शातिर आदमी। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। एक ऐसा आदमी जिसके रग रग में बिजनेस दौड़ता है, क्योंकि इसके दादाजी ने अपने जमाने में ही मॉन्ट्रियल पर 30 गैस स्टेशंस को बेचकर $1 मिलियन का प्रॉफिट बुक कर लिया था। बात मैं इसके दादाजी की कर रहा हूँ, मतलब ये 150 साल पुरानी बात है। ये बंदा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है, पर बंदे ने प्रधानमंत्री का पद नेपोटिज्म से नहीं अपनी अकल का इस्तेमाल करके हासिल किया है। वही अकल जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अपने बच्चे को आज तक नहीं दे पाए। अगर इस बंदे में इतना ही दिमाग था तो ये बंदा हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाने से पहले अपने घर में झांककर क्यों नहीं देखता? अपने देश में ड्रग अब्यूज को क्यों नहीं हटा देता? हटाएगा भी तो कैसे, जब कनाडा में हार्ड ड्रग्स को इस्तेमाल करना लीगल माना गया है। तुम कोक और हीरोइन को यूं ही चलते फिरते ले सकते हो, अपने बगीचे में पूरा दिन उसका सेवन कर सकते हो। दुनिया भर के नशेड़ी गंजेड़ी वहाँ जाकर आराम से रह सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, उड़ता पंजाब जो कनाडा में बसा हुआ है, 50,000 के आसपास लोग हर साल इस देश में ड्रग अब्यूज से हरिओम हो जाते हैं। कनाडा वालों के ऊपर हिंदुस्तानियों का हाथ तो हमेशा ही रहता, क्योंकि हम इस देश को अपनी छठी औलाद की तरह ही मानते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो वहाँ हिंदू राष्ट्र से ही आए हैं। लेकिन कनाडा वालों ने जैसे चाइना वालों के साथ मारपीट करी थी, वैसे ही ये हमारे साथ अपना अखाड़ा तैयार करना चाहते हैं। इनकी अकड़ तो इस बात की है कि हिंदुस्तानियों से ज्यादा सिख तो कनाडा में रहते हैं। अगर ये किसी खालिस्तानी के सपोर्ट में हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाएंगे तो सारे सिख इनके फेवर में बोलेंगे। ये शायद जानते नहीं है कि सिख इंडिया में रहे या कनाडा में, लंदन में रहे या पाकिस्तान में, होंगे हमेशा हिंदुस्तानी ही। पर कनाडा वाले बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। इस इल्जाम के बाद कनाडा में रहने वाले लोग मोदी जी से इतने नाराज हो गए कि रात दिन बस इन्हीं को याद करते हैं। जब इनकी नफरत की आग कम नहीं होती है तो ये इतने बावड़े हो जाते हैं कि मोदी जी के पोस्टर के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। एक मिनट, ये बंदा मोदी जी को चुमिया क्यों दे रहा है? कनाडा में इतने हिंदुस्तानी जाकर बस चुके हैं कि वहाँ पर लोगों को हाउसिंग की कमी पड़ने लगी है। एक तो ये देश इतना ठंडा है कि अगर तुम मास्टरबेट करोगे तो लस्सी भी बर्फ बनकर बाहर निकलेगी, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टरों का तो अकाल छाया हुआ है इस देश में। हर 1000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। इसीलिए यहाँ की जनता डॉक्टरों को बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट छपाती है। कनाडा में कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान पे लगाया हुआ इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। जस्टिन ट्रूडो सिर्फ लोगों का ध्यान असली मुद्दे से भटकाना चाहता है। असली मुद्दा ये है कि कनाडा में इलेक्शन जीतने के लिए ट्रूडो ने चाइना वालों के सामने भीख मांगी थी, और
ये बात लोगों को पता ना चले, इसीलिए चाइना के दुश्मन इंडिया पर एवं ही कोई भी इल्जाम लगा दिया। ये बात कनाडा के जर्नलिस्ट पूरे पक्के सबूत के साथ बोल रहे हैं। मतलब झोल की बू तो मुझे पहले से ही आ रही थी। असली मुद्दे से सबका ध्यान हटाकर बकचोदियों पर सबका अटेंशन लाना शायद इन्होंने हिंदुस्तानियों से ही सीखा है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसकी बातों को आस पड़ोस के देश कभी अनसुना नहीं करते हैं, लेकिन इस बार तो कनाडा के एलिगेशंस पर सबने अपनी चुप्पी साधी है। एक मुद्दा भटकाने के लिए जो हरकत इन्होंने करी, उससे ये लोग ये नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में इन्हें 11 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड लॉस होने वाला है, क्योंकि भारत कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ऐसा झोल जब इन्होंने अमेरिका वालों के साथ किया था, तब ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ले ट्रूडो को गालियां सुनाई थी। मतलब ये बंदा इतना फौलादी है कि ट्रंप के अलावा दूसरे लोगों से बेइज्जती सहने के बावजूद अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। ये सिर्फ क्यूट बनने की कोशिश करता है, इतना क्यूट कि ये ओबामा को फ्लर्ट करने की भी ताकत रखता है। This house gets to see a bromance up close. Thanks for making that possible. Although I still think dude-plomacy is more accurate, but I'll get over it. लेकिन हिंदुस्तानी में हम ऐसे लोगों को छिछोरे बुलाते हैं। छिछोरे जिन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, वही सबक जिसकी तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। जानना चाहते हो क्या? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम दोबारा मिल सके। बाय।